बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। खेत खलिहान कुशल किसान। हमारे किसान सालों भर खेतों में काम करते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाते हैं। इन फसलों के उपज में अगर तकनीक का भी उपयोग किया जाए तब सोने पे सुहागा वाली बात होती है। बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसल काटने के बाद खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें। पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण लेकर बढ़ाएं अपनी आमदनी। गुलाब की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मोंटेजुमा। अब समाचार विस्तार से। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें ताकि खेत की नमी नहीं उड़ पाए। साथ ही खेत में शीघ्र रबी फसल लगाएं ताकि मिट्टी में बची नमी से रबी का अनुकरण हो सके। पशुपालक भाई, यदि आप पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो संबंधित कार्यालय में जाकर प्रशिक्षण फॉर्म को भरें और निर्धारित अवधि तक प्रशिक्षण लेकर पशुपालन कार्य को बेहतर तरीके से करें। किसान भाई, बेहतर खेती और अच्छी आमदनी के लिए केचुआ खाद का प्रयोग करें। केचुआ खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। पशुपालक भाई, प्रशिक्षण के लिए अपना संस्थागत जो दिया हुआ है सरकार द्वारा, जैसे कि TBO BHO ऑफिस जरूर जाएं। वहां जा कर के अपना इच्छा के व्यक्त करें कि हम किस संबंध में हमें प्रशिक्षण चाहिए। गौ पालन में चाहिए, बकरी पालन में चाहिए, या सुकर पालन में चाहिए, कुक्कुट पालन में चाहिए, जो भी चाहिए, तो वह वहाँ से फॉर्म लेकर के जो भी वांछित जानकारियाँ हैं उनको भरेंगे। अपना फ़ोन नंबर उसमें ज़रूर अंकित करें। उनको फ़ोन के माध्यम से ही बताया जाएगा कि उनका प्रशिक्षण अवधि कब से कब है और कहाँ जाना है। या तो उनको क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन जो है वहाँ पे होगा, या रांची का RD ऑफिस जो कि कांके पे स्थित है यहाँ पे होगा, या यहाँ पे ट्रेनिंग वो प्राप्त कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी आ सकते हैं। उसके लिए 1 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख या 3 तारीख को कभी भी पहुँचें किसी भी महीने पे, और 10 दिनों का प्रशिक्षण चलता रहता है सभी संकाय पे। और आने के बाद या एक एप्लीकेशन जमा करें और जो निर्धारित शुल्क राशि है 1000 रुपया, वो जमा करके प्रशिक्षण 10 दिनों का प्राप्त कर सकते हैं। गुलाब की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 2250 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में सुपरस्टार, रक्तगंधा, मोंटेजुमा, ग्लेडिएटर, मेनू पार्ले लगाएं। गुलाब की खेती के लिए मटियार दोमट से दोमट मिट्टी जो कि जीवांश युक्त हो और जल निकास भी अच्छा हो उपयुक्त है। साथ ही pH 6.5 से 7.5 हो। गुलाब को लगाने के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर व्यास और गहराई वाला गड्ढा खोदकर पौधा मिट्टी के साथ लगाना चाहिए। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी, फल सड़न के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो इस फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के लिए 0.02% मैकोजेब या कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 28 सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा विराम। एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधान भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। विराम के बाद आपका स्वागत है और मैंने जैसा कहा कि आज के अंक में हम बातें करने जा रहे हैं तकनीक आधारित खेती से किस तरह से बदल रहा है रैंडो करमटोली की तस्वीर। तो बिना देर के हम आपको लिए चलेंगे रैंडो करमटोली और देखेंगे कि यहाँ के किसान किस तरह से तकनीकी खेती कर रहे हैं और इसका इन्हें कैसे लाभ मिल रहा है। हम आए हुए हैं काके प्रखंड के चुट्टू पंचायत में, जहां रेंडो गांव है और करमटोली यहां का मोहल्ला है। यहां पे जो किसान हैं उनसे हम जानने आए हैं कि किस तरह से तकनीक आधारित खेती करते हैं। जब इस क्षेत्र का हमने भ्रमण किया तो देखा कि यहाँ के किसान काफ़ी जागरूक हैं और जागरूकता इस क्षेत्र में कि तकनीक जो नई नई आई है उसको ये ग्रहण करते हैं। अभी हम पॉली हाउस में खड़े हैं और बिजड़ा जो तैयार कर रहे हैं ये लोग कोकोपीट के माध्यम से प्रो ट्रे में करते हैं और पॉली हाउस में करते हैं, जिनसे इनकी जो समय है बचती है। साथ ही जब खेत में गए तो मल्च और ड्रिप का इन्होंने प्रयोग किया है, जो कि काफ़ी सुखदायी है और इनके जो फसल हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। बाज़ार भी नज़दीक है और इस कारण जो युवा साथी लोग हैं कृषक पाठशाला के माध्यम से यहाँ पे एकत्र होते हैं और जानकारी लेते हैं और खेती करते हैं। सभी युवाएं जो हैं इस क्षेत्र का जो पलायन था उसको रोके हैं और एक साथ मिलजुल कर खेती करते हैं। साथ ही साथ बाज़ार की व्यवस्था की भी ये लोग भाव जानते रहते हैं, जिनसे इनका जो उत्पादन होता है उसमें आर्थिक लाभ होता है। बदलते समय और तकनीकों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में लगातार बदलाव आया है। किसान धान, गेहूं जैसे अनाजों के अलावे बाजार में ज्यादा मांग वाली फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। सुदूर गांव में भी किसान पुरातन कृषि पद्धति के बदले नवाचार अपना रहे हैं, जिससे उत्पादन अधिक हो रहा है और वे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। रांची जिला के कांके प्रखंड स्थित चुट्टू पंचायत के रेंडो करमटोली गांव के किसान इसका ज्वलंत मिसाल हैं। यहाँ किसान कई तरह की सब्जी फसलों की खेती के साथ साथ स्वीट कॉर्न, ब्रोकली और केला की खेती करते हैं। यहाँ किसान पॉली हाउस में प्रो ट्रे की सहायता से बिचड़ा का उत्पादन करते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर लेते हैं। रेंडो करमटोली गांव के घुमेश्वर ओरांव एक ऐसे ही किसान हैं जो खेती किसानी की नई तकनीकों को अपनाते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। हम करीब 2017-18 से खेती स्टार्ट किए और अभी हम केला और फूलगोभी, मटर और स्वीट कॉर्न का, मक्का का भी खेती करते हैं और ब्रोकली भी करते हैं। बिचड़ा देखिए यहाँ हम लोग पॉली हाउस में करते हैं और प्रो ट्रे में करते हैं। इससे हम लोग का बिचड़ा ख़राब होने का डर नहीं रहता है, बारिश हो चाहे कुछ भी हो। और पॉली हाउस में करते हैं तो कितनों बारिश होगा चाहे कुछ भी होगा तो इसमें बिचड़ा ख़राब नहीं होता है। इसमें कोकोपीट और केचुआ खाद, कोकोपीट एक बोरी में, मतलब केचुआ खाद एक बोरी में कोकोपीट 5 kg डालते हैं और दोनों को मिक्स करके उसके बाद फिर प्रो ट्रे में डालते हैं, उसके बाद फिर बिचड़ा डालते हैं। इसको और कुछ देखभाल नहीं करना पड़ता है, बस सिंचाई करना पड़ता है टाइम से और एक या 2 बार स्प्रे करना पड़ता है। घुमेश्वर का मानना है कि तकनीक आधारित खेती में मेहनत कम करना पड़ता है। एक बार ड्रिप और मल्च का इस्तेमाल कर सालों भर आसानी से खेती की जा सकती है। इससे फसल को खरपतवारों के प्रकोप से भी बचाया जा सकता है।
देखिए, अगर खेती ज़मीन है उनके पास, तो पलायन करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। खेती में अपना खेत में लगे रहने से फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। हम लोग को फ़ायदा अभी मिल रहा है। देखिए, मेहनत कम लगता है, तकनीक में मेहनत कम लगता है, और कम मेहनत में देखिए हम अकेले 5 एकड़ को संभाल रहे हैं। बस समय समय पर 2-4 को लेबर सब लगाते हैं, और नहीं तो बस सिंचाई उचाई करना पड़ता है, तो हम अकेले पूरा कर लेते हैं। घुमेश्वर वर्ष 2020 से केला की खेती कर रहे हैं। केला की खेती की प्रेरणा उन्हें सुखदेव राव से मिली। घुमेश्वर G9 प्रजाति के केला की खेती करते हैं, जिसका उपयोग सब्जी फसल और फल दोनों ही तरह से किया जा सकता है। उनका मानना है कि केला फसल की खेती कम मेहनत में की जा सकती है और इससे ज़्यादा मुनाफा भी प्राप्त किया जा सकता है। केला का खेती 2020 से लगभग हो रहा है, और ये वैरायटी है G9, और यहाँ पर लगभग 10 से 15 एकड़ में खेती हो रहा है। इसका देखभाल बस एक बार हम लोग 2020 में लगाए हैं, उसके बाद फिर इसमें बीच बीच में खाली खाद और ये सब चलाना पड़ता है, डालना पड़ता है, और इसमें उतना ज़्यादा देखभाल करने का ज़रूरत नहीं है सब्जी के अलावा। और इसका कटिंग 6 महीना के अंतराल पर एक बार होता है। देखिए, अगर इसमें फूल आता है उस समय एक बार स्प्रे करना पड़ता है फूल में। उसमें ये होता है कि जो कीट उट लगता है उसमें दाग आ जाता है फल में, और स्प्रे कर देने से बढ़िया फ्रेश निकलता है। उसके बाद फल का साइज सेटिंग हो जाता है पूरा। उसके बाद नीचे फूल जब आता है और ये छोटा छोटा रहता है, इसको तोड़ करके हटा देना पड़ता है। इसको हटाने से ही फ़ायदा होता है कि फल का जो साइज है ना, वो मीडियम रहता है, एक साइज का बनता है। राजेश उरांव रेंडो करमटोली गांव के एक अन्य किसान हैं जो फूलगोभी, मटर, फ्रेंच बीन और ब्रोकली जैसी सब्जी फसलों की खेती करते हैं। वे वर्ष 2018 से खेती किसानी से जुड़े हैं और अपने खेत में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जिससे श्रम, समय और लागत में कमी आती है। राजेश एक प्रशिक्षण प्राप्त किसान हैं जिन्होंने रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से कृषि की नई तकनीकों को सीखा है। हम तो करते हैं 4 एकड़ में खेती करते हैं। फूल गोभी, मटर, फ्रेंच बीन, करेला और स्वीट कॉर्न। हम 2018 से हम खेती कर रहे हैं। उससे पहले पढ़ाई कर रहे थे। तकनीक आधारित करते हैं खेती। पानी का भी बचत होता है, लेबर का भी कॉस्ट कम होता है, पानी नहीं काटना पड़ता है इधर उधर कुदाली से। इसमें चालू करके, हाँ, बाज़ार का यही व्यवस्था है कि गाड़ी आ जाता है, बिहार से भी आ जाता है और इधर बोकारो तरफ से भी आ जाता है, और अच्छा बेनिफिट देता है। घर का है, भाई लोग है, भाभी लोग है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने से भी लेबर लोग को भी बुलाते हैं। हाँ, बदलाव तो आया उन्हीं के द्वारा से ही। पहले नहीं लगता था ड्रिप, नहीं गए थे उससे पहले से भी, और उसके बाद ड्रिप लगा उन्हीं के द्वारा से, और उन्हीं के द्वारा से ही सिस्टम चालू हुआ है। राजेश युवाओं को खेती बाड़ी करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि युवा अपने गांव में रहकर ही जीवन यापन कर सकते हैं। बाहर काम करने पर कम मेहनताना में ज्यादा समय तक जीतोड़ मेहनत करना पड़ता है, साथ ही अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ता है। जमीन है तो, और व्यवस्था तो है ही है, जमीन है तो खेती कर सकता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि जो वहाँ कमाते हैं सुबह से ही वहाँ तो काम करना पड़ता है। यहाँ तो समय थी, सुबह में ही काम करो और उसके बाद धूप किया तो रेस्ट करो, और वहाँ जाता है तो सुबह से ही शाम तक काम करना पड़ता है। रेंडो करमटोली निवासी अजय कुमार पहले राजधानी रांची में बतौर मिस्त्री का काम करते थे। 2018-19 में वे भी सुखदेव उरांव की प्रेरणा से खेती किसानी से जुड़े। तमाम दुविधाओं के बावजूद उन्होंने कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए खेती बाड़ी की शुरुआत की। आज की तारीख में खेती बाड़ी से
सालाना तकरीबन वे 2 लाख की बचत कर लेते हैं और काफी खुश भी हैं। भविष्य में बेहतर आमदनी के लिए फलदार वृक्ष भी लगाया है। पहले तो मल्च नहीं था, उसमें खेती कम उत्पादन हो रहा था ना, तो हम जाते थे पहले रांची काम करने, तो राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, तो मिस्त्री वही ठेकेदारी लाइन में सुखदेव राजी चचा है मेरा, वो बोला कि रांची काम छोड़ दो और खेती में लगो। तो हमको तो उम्मीद ही नहीं लगा कि खेती में इतना उत्पादन होगा, लेकिन कैसे रांची में छोड़ देंगे काम, और यहाँ कैसे, वहाँ पे मिलता है इतना पैसा और यहाँ कैसे होगा इतना में। धीरे धीरे करते करते वही 2018-19 से शुरुआत किए घर में थोड़ा सा लगाने का, तो उसमें जाते थे रांची में, और वहाँ से फिर आते थे खेती भी देखने, तो ना उधरे काम होता था ना इधरे काम। हाँ, तो ना वहाँ भी ठीक नहीं हुआ और यहाँ भी ठीक नहीं, तो धीरे धीरे अब खेती को देखें कि रांची जाएं। तो उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करते करते छोड़ दिए, मतलब कि रांची जाना छोड़ दिए और खेती में लग गए। तो 1 साल ऐसे खेती लगाएं तो बहुत अच्छा लगा। उसका बाद फिर दूसरा फिर और बढ़ा दिए खेती। उसके बाद धीरे धीरे करते करते 21-22 आते आते छोड़ दिए काम, तो बहुत अच्छा लगा हमको। तो सुखदेव राम जी फिर बोला कि कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा। इसी चलते हम फिर अब काम धंधा छोड़ दिए और अभी खेती बाड़ी में जुड़ गए। अभी बहुत अच्छा, अभी 2-3 एकड़ में अभी हम बढ़ा दिए खेती। 3 एकड़ में अच्छा मुनाफा हो रहा है, अच्छा कमाई भी हो रहा है। इनकम 1.5 से 2 लाख रुपया सब कुछ करके बचा लेते हैं साल में, कम से कम 2 लाख। हाँ, घर परिवार चला के 2 लाख लगभग हम साल में बचा लेते हैं सब कुछ खर्चा करके। उज्जवल कुमार मदर डेयरी से जुड़े हैं। वे क्षेत्र के किसानों को केला की खेती की तकनीकों की जानकारी देते हैं। ये सबसे पहला चीज़ तो एक नॉर्मली जो किसानों को ध्यान देना चाहिए, जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये केले का एक फूल है, तो इस फूल की वजह से ही ये जितने सारे आपको केले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये इस फूल की वजह से बनते हैं। तो केले में क्या होता है कि जब ये शाखाएँ बनती हैं, फलियाँ बनती है, तो एक सर्टेन समय पे आने के बाद, निश्चित समय पे आने के बाद किसानों को जो ये फूल होता है वो तोड़ देना होता है। इसे तोड़ने से ये 2 फ़ायदा मिलता है किसानों को। सबसे पहला चीज़ कि जो इसमें जो नीचे की फलियाँ बनती है वो छोटी साइज़ की रहती हैं, तो इसका वैसे भी उन्हें अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर किसान इसको तोड़ करके हटा देते हैं तो आप ऐसा देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो फलियाँ बनी है वो मोटी बनी है, इनका भार भी अधिक है। साथ ही साथ जो है इनमें जो मैच्योरिटी आती है, यानी जो पकने के लिए, जो मार्केट पर्पज़ के लिए बहुत ही सही होता है। दूसरा ये चीज़ है कि इसके वज़न से, अगर ये सब रहता है तो नीचे एक तो साइज़ भी ज़्यादा होगा, वज़न से ये पेड़ जो है वो झुक के टूट सकता है। तो ऐसे में किसान को फिर जो है वो पहले, अगर मैच्योरिटी से पहले अगर टूट जाता है तो उनको वो आर्थिक लाभ नहीं मिल सकता है जो कि इसको हटाने से मिलेगा। उज्जवल कुमार का मानना है कि किसान परंपरागत खेती के बदले खेती किसानी की नई तकनीकों को अपनाएं। उनका मानना है कि राज्य में केले की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। देखिए सर, ये सबसे पहले चीज़ तो, अगर अभी जो वर्तमान में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये चाहता हूँ कि किसान जो है वो थोड़ा सा अपने जो परंपरागत कृषि है उसको छोड़ करके अलग करे। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर सरकार भी अनुदान दे रही है। G9 वैरायटी का केला आप लगा सकते हैं, जिसका हर एक सालों भर मार्केट रहता है, चाहे वो आप मार्केट पर्पज़ के लिए लगाएं या फिर अब हम लोग अगर जब मदर डेयरी देखें तो हम लोग भी केला लेते हैं। चूँकि रांची में उतना प्रचुर मात्रा में नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। यदि अगर किसान इस चीज़ को लगाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट किसान से ले सकते हैं, और अगर उन्हें बाहर मिल रहा है, या यहाँ पे भी लगभग 10 से 12 राइपनिंग चैम्बर हैं जो लगभग पूरे रांची में हैं, तो आराम से किसान वहाँ पर भी बेच सकते हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में जमीन उपजाऊ है। किसान काफी मेहनत और लगन के साथ खेती बाड़ी भी करते हैं, बावजूद इसके उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। ज्यादा आमदनी और सालों भर खेती के लिए राज्य के किसान रेंडो करमटोली के किसानों की तरह खेती बाड़ी की नई तकनीकों को अपनाएं। राज्य के किसान चुट्टू पंचायत के किसानों की तरह ही खेत में ड्रिप और मल्चिंग अपनाएं तथा प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करें।
खेती किसानी की नई तकनीकों को अपनाकर राज्य के किसान अपनी और अपने गांव की दशा तथा दिशा बदल सकते हैं। चाहे स्वीट कॉर्न की बात करें, मटर की बात करें, गोभी की बात करें या केला की बात करें, जो भी फल उत्पादन होता है इनके द्वारा लिया जाता है, जिनसे इनकी मार्केट की भी व्यवस्था हो जाती है और पैसा जो आर्थिक रूप से मिलता है मंथली या वीकली इनके अकाउंट में आ जाता है, जिनसे इनको कहीं आने जाने के और बिचौलिए का जो डर रहता है उससे निजात मिली है। इस क्षेत्र में इस तरह का जो विकास हुआ है सिर्फ एक व्यक्ति के माध्यम से हुआ है, जिन्होंने इजराइल विजिट किया और आकर यहाँ के अपने जो भतीजे थे, भाई थे, बंधु थे या गांव के ग्रामीण थे, वो कृषक पाठशाला के माध्यम से बताया गया और इन्होंने इनका लाभ लिया। इस गांव की दशा और दिशा में जो बदलाव आया है वो देख कर के आसपास के किसान भी इनसे जुड़ रहे हैं और आगे खेती करना चाह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, आधुनिक युग में तकनीकी खेती करना कितना आसान हो गया है और किसानों की मेहनत भी कम हो रही है और अच्छे से अच्छे फसल उपजने से इन्हें काफी लाभ मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा और आप भी इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाएं। जाने से पहले हम आपको अपना पता लिखा दें ताकि किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना हो या कोई समस्या हो तो आप हमें हमारे पते पर जरूर लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।